तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इचिगो कुरोसाकी के बारे में। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड। इचिगो का जन्म 15 जुलाई को हुआ था। वो ईशिन और मासाकी का बेटा है। कुछ सालों बाद उसकी दो बहनें हुई, यूजू और कारिन। जब वो 4 साल का था, इचिगो ने एक कराटे डोजो ज्वाइन किया था, जहां उसकी दोस्त बनी तात्सुकी। तात्सुकी से हर मैच में हरा देती थी और उसे बुलीज से बचाती थी और उसे चीयर अप भी करती थी। इचिगो स्पिरिट्स को देख सकता था। काफी छोटे से ही वो जिंदा और उनमें फर्क भी नहीं बता पाता था। कुछ लोग उसे अकेला बात करते हुए देख के ये मानने लगे कि वो भूत देख सकता है। जब तात्सुकी उससे ये पूछती है, इचिगो डिनाई कर देता है। जून 17, जब इचिगो 9 साल का था, तब वो अपनी माँ के साथ वॉक करते हुए घर जाता है। काराकुरा टाउन के एक रिवर साइड होते हुए इचिगो किनारे पर एक लड़की को देखता है और उसे लगता है कि वो जंप करने वाली है। क्योंकि वो घोस्ट और लिविंग में डिफरेंट नहीं जानता था, इचिगो उसे रोकने चला जाता है। उसे ये पता नहीं था कि ये हॉलो ग्रैंड फिशर का चारा था। उसकी माँ उसे रुकने कहती है, पर वो नहीं सुनता। इचिगो उस लड़की को पकड़ नहीं पाता। तब वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है, वो अपनी माँ को अपने ऊपर पाता है, खून से लथपथ। इसके बाद इचिगो अक्सर स्कूल बंक कर देता था और उसी रिवर साइड पर जाता था। तात्सुकी उसे ढूंढ लेती है और सोचती है शायद वो उस किनारे पर अपनी माँ को ढूंढ रहा है। 12 साल की उम्र में एक दिन इचिगो डोरबेल रिंग होने पर गेट खोलने जाता है। वो देखता है कि एक लड़की एक आदमी को ले आई थी जो कार एक्सीडेंट में काफी जख्मी हो गया था। उनके पास ऑपरेशन के लिए ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थे और काराकुरा हॉस्पिटल में ट्रांसफर होने से पहले उस आदमी की जान चली जाती है। बाद में इचिगो को पता चलता है कि वो लड़की ओरी ही में है। इचिगो माशिबा जूनियर हाई में एंटर करता है। तब वो तात्सुकी को कराटे मैच में हरा देता है, जिसके बाद वो उससे कभी नहीं लड़ता। इचिगो हमेशा थक से अपने बालों के कलर की वजह से लड़ाई में पड़ जाता था। ऐसे ही एक लड़ाई में उसकी हेल्प यासुतोरा साडो करता है, जिसका एहसान वो साडो को 2 गैंग मेंबर से बचाकर करता है। बाद में जब वो गैंग मेंबर साडो को किडनैप कर लेते हैं, इचिगो उन्हें ढूंढकर उनके लीडर को हरा देता है और उसके ही फोन से एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। इसके बाद इचिगो और साडो पैक्ट बनाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए फाइट करेंगे। कुछ वक्त बाद इचिगो और साडो काराकुरा हाई स्कूल जाने लगे। रेइची ओशिमा के गैंग से लड़ते हुए इचिगो और साडो केइगो और मिजुइरो से मिलते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। केइगो इचिगो और साडो से डरता था और फिर बाद में वो लोग दोस्त बन जाते हैं। इचिगो उरियू से भी मिलता है और उससे पूछता है वो किसी बड़े स्कूल में क्यों नहीं गया, अपने फादर की तरह उसे भी डॉक्टर बनना चाहिए। उरियू रिप्लाई देता है कि उसे नहीं बनना। एजेंट ऑफ शिनिगामी आर्क। कुछ स्केटबोर्डर्स एक डेड गर्ल के रेस्टिंग प्लेस को खराब कर देते हैं। इचिगो उन्हें मारकर भगा देता है। इचिगो उस लड़की को प्रॉमिस करता है कि वो उसे नए फ्लावर्स ला देगा। उस शाम इचिगो रुकिया कुचिकी को अपने रूम में देखता है। इचिगो को वो चोर लगती है। फिर वो रियलाइज करता है कि सिर्फ वही रुकिया को देख पा रहा है। तब वो समझ जाता है कि रुकिया एक घोस्ट है। इचिगो उसके शिनिगामी एक्सप्लेनेशन को नहीं मानता और रुकिया उसे कीड़ों से बांध देती है। एक हॉलो उसके घर पर अटैक कर देता है। इचिगो अपने बहन की आवाज सुनता है जो हेल्प मांग रही थी। वो खुद को फ्री कर लेता है और उसकी हेल्प करने भागता है। इचिगो उस मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाता है और बेसबॉल बैट लेकर उसे मारने जाता है यूजू को बचाने के लिए। रुकिया यूजू को बचा लेती है और इचिगो को बचाने के लिए वो उसके आगे खड़ी हो जाती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। इचिगो के डिटर्मिनेशन को देखते हुए रुकिया ऑफर करती है कि वो थोड़ी देर के लिए शिनिगामी बन जाए, उसके ज़नपाक्तो को अपने चेस्ट में स्टैब करके उसके आधे पावर्स ले ले। इचिगो ऐसा ही करता है और उसके आधे से ज्यादा पावर्स ले लेता है, जिससे वो हॉलो को हरा देता है शिनिगामी बनकर और फिर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह इचिगो रुकिया को अपने क्लास में देखकर हैरान हो जाता है और उसने उसके फैमिली मेंबर्स के मेमोरीज को भी अल्टर कर दिया था। रुकिया इचिगो से कहती है कि उसके पावर्स वापस आने तक इचिगो को उसकी हेल्प करनी होगी। इचिगो मना कर देता है। रुकिया उसके सोल को निकाल देती है और उसे एक पार्क में ले जाती है जहाँ एक हॉलो अटैक करने वाला था। वो इचिगो को उसका काम करने कहती है। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद हॉलो अटैक कर देता है। इचिगो के रूम में रुकिया जो उसके क्लोजेट में रह रही थी, इचिगो के सोल को उसके बॉडी से निकाल देती है। वो हॉलो के मास्क को कट कर देता है जो सोरा इनोए था। हॉलोज की ओरिजिन को बताने के बाद रुकिया बताती है कि ओरिहिमे इनोए खतरे में है क्योंकि हॉलोज अपने रिलेटिव्स पर अटैक कर देते हैं। वो ओरिहिमे के अपार्टमेंट में जाते हैं। इचिगो हॉलो को ओरिहिमे और तात्सुकी के सोल को खाने से पहले रोक लेता है। इचिगो ओरिहिमे के सोल को देखकर घबरा जाता है। रुकिया बताती है कि इसे अब भी बचाया जा सकता है। इचिगो हॉलो से लड़ने लगता है। ओरिहिमे बीच में आ जाती है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो हॉलो नॉर्मल हो जाता है और इचिगो ज़नपाक्तो से उसे प्योरीफाई कर देता है। रुकिया इचिगो को बताती है प्योरीफाई होने के बाद स्पिरिट्स सोल सोसाइटी चले जाते हैं। रुकिया ओरिहिमे को हील करते हुए उसके मेमोरीज अल्टर कर देती है। स्कूल में सभी को लग रहा था कि इचिगो रुकिया के साथ रिलेशनशिप में है। इचिगो डिनाई करता है। वो साडो के पास एक पैराकीट देखता है जिसके अंदर एक स्पिरिट था
एक बच्चे का। रुकिया कंफर्म करती है और स्पिरिट को सोल सोसाइटी भेजने कहती है। घर वापस आने के बाद इचिगो क्लिनिक में हेल्प करता है जिसमें साडो भी था। इचिगो देखता है उसका जख्म हॉलो का दिया हुआ है। अगले दिन इचिगो रेराकू का यूज करके पैराकीट और साडो को ढूंढता है। साडो उन्हें देखकर भाग जाता है। इचिगो कारिन को देखता है। रुकिया के कहने पर वो उसे घर लेकर वापस जाता है। कारिन बताती है उसने स्पिरिट के मेमोरीज को देखा जिसमें उसकी माँ का मर्डर हो गया था उसकी आंखों के सामने। इचिगो उसे घर छोड़कर वापस साडो के पास जाता है। इचिगो पहुंचता है और रुकिया को शरीकीर से लड़ते हुए देखता है जिसे इंजर्ड करने के बाद वो बहुत से छोटे छोटे क्रिएचर्स देखता है। उसे बताया जाता है कि ये एक्सप्लोजिव लीचेस हैं। इचिगो उस हॉलो से पूछता है क्या उसने उस बच्चे के पेरेंट्स को मारा था, जो वो कंफर्म करता है। इचिगो एक लीच को पकड़ता है और उसके मुंह में घुसा देता है। जब हॉलो उसे ट्रिगर नहीं करता तब इचिगो उसके जीभ को निकाल देता है और उसके लेग्स को स्टैब कर देता है और फिर उसके सर को कट कर देता है जिससे वो हॉलो हेल में चला जाता है। रुकिया हेल के बारे में एक्सप्लेन करती है और फिर उस बच्चे के स्पिरिट को सोल सोसाइटी भेज देती है। इचिगो नोटिस करता है कि साडो के मेमोरीज इरेज्ड हो चुके हैं। रुकिया उसे एक गीकोगान देती है और उसे ट्राई करने कहती है। सोल सोसाइटी से ऑर्डर मिलने के बाद इचिगो को उसका यूज करना पड़ता है ताकि कोई उस पर शक ना करे। हॉलो को मारने के बाद वो वापस आते हैं। इचिगो अपने बॉडी को भागता हुआ देखता है। उसके पीछे जाते हुए रुकिया कहती है उसमें जरूर मॉड सोल होगा, जिसके बारे में जानने के बाद इचिगो पूछता है क्या सोल सोसाइटी ने कभी सोचा नहीं ऐसे सोल लिविंग वर्ल्ड में आने के बाद किसी के बॉडी को वापस नहीं करना चाहेंगे। एक हॉलो के वार्निंग को पाने के बाद उसके लोकेशन तक पहुंचते हैं जहां वो मॉड सोल को उससे लड़ते हुए देखते हैं। उसकी हेल्प करते हुए इचिगो उसे बताता है वो उसके बॉडी को यूज कर रहा है और साथ में हॉलो को हरा देते हैं। जब किसुके उराहारा मॉड सोल को इचिगो को बॉडी से निकाल देता है। इचिगो उससे पूछता है वो इसके साथ क्या करेगा और पूछता है वो कौन है। रुकिया मॉड सोल इचिगो को वापस कर देती है। इचिगो थैंक्स करता है उसे नहीं फेंकने के लिए। इचिगो उस सोल को एक टॉय में ट्रांसफर कर देता है और उसे कौन नाम देता है। 16 जून कौन इचिगो को उठाता है और उसे रुकिया को छुपाने कहता है क्योंकि यूजू रूम में आ रही थी बताने की मिजुहिरो इसका वेट कर रहा है। इचिगो उससे मिलने जाता है और देखता है उसका मेमोरी भी इरेज्ड हो गया है। रुकिया चली जाती है। इचिगो कंप्लेन करता है कि उसके फादर ने उसे आज नहीं उठाया और फिर डेट देखता है। उस रात कुरोसाकी फैमिली मासाकी उसके मदर के ग्रेव को विजिट करने का प्लान करते हैं। इचिगो रुकिया से पूछता है क्या वो कल छुट्टी ले सकता है क्योंकि कल के दिन उसकी माँ का डेथ हुआ था। 17 जून को कुरोसाकी फैमिली ग्रेव विजिट करने जाते हैं। इचिगो रुकिया से एनॉयड हो जाता है जो उसके पीछे आ चुकी थी, जो उसे ये भी पूछती है क्या हॉलो ने उसकी माँ को मारा था। इचिगो इंसिडेंट वाले दिन की सेम लड़की को देखता है और उसका पीछा करता है और बताता है उसने मासाकी को मारा था। मासाकी के ग्रेव पर इचिगो अपने फैमिली एंटिक्स को देखता है। वो एक हॉलो के रेसू को भी सेंस करता है। इचिगो रियलाइज करता है ट्विंस इजी टारगेट हैं। एक हॉलो यूजू को खाने का अटेम्प्ट करता है। इचिगो उसे बचा लेता है। इचिगो पूछता है वो उस लड़की को यहाँ क्यों देख पाया और पूछता है क्या उसे हॉलो कंट्रोल करता है। रुकिया उसे बताती है वो हॉलो ग्रैंड फिशर है और वो उस लड़की को बेट की तरह यूज करता है ह्यूमंस को खाने के लिए जिनके पास हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स होते हैं। तब इचिगो रियलाइज करता है ग्रैंड फिशर ने उसकी माँ को मारा था और उस पर अटैक करने पड़ता है और रुकिया को इंटरफेयर करने मना करता है और उसकी सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करने कहता है। ग्रैंड फिशर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए इचिगो उसके ट्रांसक्राइब एबिलिटी को फेस करता है जो उसकी माँ के इमेज को सामने लाता है और अपने एबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। जैसे ही वो इचिगो के चेस्ट को पियर्स करता है इचिगो उसके चेस्ट को स्टैब कर देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके चेस्ट को स्लैश कर देता है। ग्रैंड फिशर स्केप कर जाता है। रुकिया इचिगो को रुकने कहती है। इचिगो बेहोश हो जाता है। रुकिया इचिगो के इंजरी को हील करती है। इचिगो अपने ह्यूमन बॉडी में जागता है और उसे बहुत दर्द होता है। रुकिया उसे बताती है कि सोल्स में हुए इंजरी उसके बॉडी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। इचिगो पूछता है क्या वो हार गया। रुकिया बताती है वो जीत गया क्योंकि हॉलो भाग गया और कोई भी मरा नहीं। इचिगो वहाँ से चला जाता है। अपने मदर के ग्रेव के पास इचिगो माफी मांगता है कि वो बदला नहीं ले पाया। उसका फादर कहता है कि अब 10 साल बीत चुके हैं। इचिगो उसे करेक्ट करता है। जब उसका फादर स्मोकिंग करता है इचिगो कहता है उसने तो स्मोकिंग छोड़ दिया था। इशिन बताता है वो बस आज के दिन ही स्मोक करता है क्योंकि जब मासाकी के साथ वो डेट कर रहा था तब उसने स्मोक करते हुए ही उसे कॉम्प्लीमेंट किया था। इचिगो पूछता है कोई भी उसे मासाकी के डेथ के लिए ब्लेम क्यों नहीं करता। इशिन समझाता है मासाकी उस पे गुस्सा हो जाएगी क्योंकि उसने अपने बेटे को ही तो बचाया। इशिन उसे याद दिलाता है कि जिससे वो प्यार करता था उसने तुम्हें बचाया है अपनी जान देके, इसीलिए वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए और चला जाता है। इचिगो रुकिया से पूछता है क्या उसके पावर्स वापस आ गए हैं और पूछता है क्या वो कुछ और समय के लिए शिनिगामी बना रह सकता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बनकर ग्रैंड फिशर को मार सके, नहीं तो वो अपनी मदर को फेस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये थी लाइफ ऑफ इचिगो कुरोसाकी पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।